कांग्रेस मतलब करप्शन के इस एपिसोड में हम आपको उन घोटालों के बारे में बताएंगे जो कांग्रेस ने रक्षा सौदों के नाम पर किए हैं। गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा भारत वर्षों बाद इन बेड़ियों को तोड़कर आजाद हुआ था। ये वो वक्त था जब देश की दशा सुधारने के लिए सही दिशा की जरूरत थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लिए आज भी देश से पहले परिवार है, इसी तरह उस वक्त भी कांग्रेस के लिए परिवार देश से पहले ही था। इसलिए कांग्रेस ने देश की दशा सुधारने से पहले अपने परिवार की दशा सुधारने के लिए घोटालों की शुरुआत 1948 में ही कर दी थी। इंग्लैंड के साथ भारत ने 1500 जीप की डील साइन की थी, लेकिन भारत को सिर्फ 155 जीप मिली, जिनमें से अधिकतर तय मानकों को पूरा ही नहीं करती थी। इस घोटाले के बाद कांग्रेस का किरदार उस जानवर की तरह हो गया था जिसके मुंह को खून लग चुका था। पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने भी घोटालों की नींव को मजबूत करने का काम किया। उसके बाद नाना और मां के भ्रष्ट आचरण की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राजीव गांधी ने और भी बड़ा खेल करते हुए बोफोर्स तोप में घोटाला कर दिया। इस घोटाले के बाद भारत की राजनीति में भूचाल सा आ गया। 1986 में स्वीडन की एबी बोफोर्स कंपनी से भारत सरकार ने तोपें खरीदने का सौदा तय किया। कहा जाता है कि इस सौदे को पाने के लिए 64 करोड़ रुपए की दलाली दी गई थी, और ये भी कहा जाता है कि राजीव गांधी के सत्ता से बाहर जाने वाले कारणों में से ये भी एक प्रमुख कारण था। कांग्रेस सरकार जब जब सत्ता में आई, उसने अपनी भ्रष्टाचार की विरासत को आगे बढ़ाया। साल 2004 में कांग्रेस को सत्ता मिली तो कांग्रेस देश को लूटने के लिए ऐसे दौड़ी जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार की ओर दौड़ता है। साल 2005 में भारत ने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण के लिए फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेल्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। $3 बिलियन के सौदे में कांग्रेसी नेताओं ने $175 मिलियन की दलाली ली थी, और इसमें आरोप था पूर्व कांग्रेस सांसद श्रीकांत वर्मा के बेटे अभिषेक वर्मा पर। कहा जाता था कि अभिषेक वर्मा कांग्रेस की तरफ से रक्षा सौदों में दलाली करता है। कांग्रेस की भूख बढ़ती जा रही थी। अब कांग्रेस के निशाने पर थी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील। मामला इटली की जांच एजेंसियों ने बेपर्दा किया, लेकिन बेचैनी भारत सरकार को होने लगी। साल 2010 में कांग्रेस सरकार ने फिनमेकानिका से करीब 3600 करोड़ रुपए में 12 अति सुरक्षित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों की खरीदारी की थी। इस डील में करीब 360 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। अगस्ता वेस्टलैंड डील की इटली में जांच शुरू हुई और फिनमेकानिका के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली की अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं के नाम इस डील में सामने आए। अदालत में जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए उनमें एक नाम था सिग्नोरा गांधी। जी हाँ, सिग्नोरा गांधी वही हैं जिनका नाम आपके दिमाग में चल रहा है। सोनिया गांधी के अलावा इस डील में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, वीरप्पा मोइली, केएम नारायणन और ऑस्कर फर्नांडिस का भी नाम सामने आया था। इसके अलावा कांग्रेस सरकार में टाटा ट्रक का भी घोटाला हुआ, जिसका खुलासा पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने 2011 में किया। उन्होंने बताया कि टाटा ट्रक खरीद की स्वीकृति देने के लिए उन्हें 14 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। इससे पहले 1986 में खरीदे गए 700 ट्रकों की गुणवत्ता और कीमत को लेकर भी सवाल उठे थे, जिन्हें कांग्रेस ने दबा दिया था। बारी बारी से बेपर्दा होते घपलों को देख अब तो ये शक होने लगा है कि सरकार जितने सौदे करती है उनमें दाल में काला नहीं होता, बल्कि पूरी दाल ही काली होती है। घोटाला करना
कांग्रेस की रग रग में है। लेकिन उन मामलों में घोटाला करना जो देश की रक्षा, देश के जवानों की सुरक्षा से जुड़े हों, यह बताता है कि देश के साथ गद्दारी तो हुई है। कांग्रेस मतलब करप्शन के अगले एपिसोड में देखिए। The ISRO Devas deal, CBI has filed an FIR. The murky deal now spelling more trouble for the UPA government, during which the deal was finalized. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जहरीला फ्रॉड।